नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोविड अभी तक हमको काफी परेशान कर रहा है और इस बार की जो लहर है, मतलब जो सेकेंड वेव है कोरोना की, वो पहले से ज्यादा घातक साबित हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब से कोविड की शुरुआत हुई साल 2020 में 1 लाख के पार कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिहाज से ही बात करें, पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदा है इस कोविड के चलते ही, और क्लेम में भी उतनी ही बढ़ोतरी हुई है। तो अभी वक्त आ गया है आप में से कई लोग जिन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस या तो लिया नहीं है या तो रिन्यू नहीं किया है, उसको रिन्यू और रिव्यू करने का भी। कितना हेल्थ इंश्योरेंस अभी आपको अभी की स्थिति में देखते हुए लेना चाहिए, क्लेम प्रोसेस प्रक्रिया कैसे कितनी आसान हुई है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस सही आप अपने लिए कैसे चुन सकते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे करेंगे बातचीत। परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ है अमित छाबड़ा, ये है हेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार। और हमारे साथ है एक और मेहमान, शंकर बाली, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विडाल हेल्थ। अमित और शंकर, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। क्या खास अपने दोनों ही खास मेहमानों से हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के शो में। सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे 1 साल में कितना बढ़ा हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा। 1 करोड़ की हेल्थ पॉलिसी किसके लिए? बढ़ते मामलों में क्या कोरोना स्पेसिफिक पॉलिसी सहायक? साथ ही ये भी समझेंगे कैसे चुने अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो जैसा कि हमने शो की शुरुआत में कहा था, और अमित आपसे हम सबसे पहले जानेंगे दूसरी लहर, और जहां जहां भी दुनिया में हमने दूसरी लहर या सेकेंड वेव देखी है कोविड की, वो पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। सबसे पहले कोविड के लिहाज से ये कितना ज्यादा अभी चैलेंजिंग समय हमारे सामने है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के ट्रेंड के लिहाज से आपके पास जो आंकड़े आए हैं उनके जरिए भी हमें समझाइए कि कोविड और इंश्योरेंस दोनों का जो ट्रेंड है, बढ़ता हुआ ट्रेंड है, पिछले 1 साल में क्या संकेत देता आया है? देखिए, आई थिंक एग्जैक्टली इसी टाइम पे लास्ट ईयर हमने देखा था कि कोविड जो शुरू हुआ था हमारे देश में, हमें सबको लगा था कि शायद 3 हफ्ते लॉकडाउन होगा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए सब कोई घर पे थे, डरे हुए थे, लोग बाहर नहीं निकलते थे। उस टाइम पे हम कहते थे, डॉक्टर्स को कहते थे कि ये कोविड वॉरियर हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल जा रहे हैं, लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब अगर आज की सिचुएशन देखते हैं तो आज ये हो चुका है कि एक्चुअली हर एक कॉमन मैन एक कोविड वॉरियर ही बन गया है। जो भी ब्रेड विनर है, चाहे वो कोई शॉपकीपर है, चाहे वो कहीं जॉब करता है, कुछ भी करता है, घर से बाहर निकलना एक तरह से जरूरी भी हो गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, उनकी इनकम सफर कर रही है। एट द सेम टाइम कोविड का खतरा भी बढ़ गया है। तो ऐसे में हमने ये नोटिस किया है, जो कस्टमर हमारे पास आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब हर एक नॉर्मल इंसान भी एक कोरोना वॉरियर की तरह बन गया है, जिसको कि प्रोटेक्शन चाहिए कोरोना से। वो घर बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट एक मैंडेटरी प्रोडक्ट बन गया है कि अगर आपके पास एक अच्छा बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कल को अगर आपको कोविड होता है, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो 5, 10, 15, 20 लाख रुपए का खर्चा बनने में पता ही नहीं चलता है। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही जाना चाहेंगे, आप वहीं अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में कस्टमर से जो एक क्लियर ट्रेंड निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि उनमें एक अर्जेंसी है कि वो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने खरीदना चाहते हैं, जो कि ना सिर्फ कोरोना कवर करे बल्कि उनको बाकी सारे खर्चों से भी बचाए। तो ऐसे में एक अच्छा हाई सम इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लोग खरीदना चाह रहे हैं। ये एक बहुत क्लियर ट्रेंड है जो निकल के आ रहा है। एक दूसरी चीज और जो निकल के आ रही है, अभी भी कुछ लोगों में, कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है। उनके लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा पैसे खर्च पाना। तो ऐसे में लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो ईएमआई पे पॉलिसी लें, क्योंकि उसमें अपफ्रंट खर्चा कम होता है और आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्वाति, ये 2 बड़े ट्रेंड्स हम देख रहे हैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जब से कोरोना की सेकेंड लहर आई है इंडिया में। अमित, मुझे एक बात ये भी बताइए कि इस 1 साल में हम 1 साल जो कोविड को अभी झेल रहे हैं और सेकेंड लहर जो है उससे और भी ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं,
उसमें जो एज ग्रुप है ये काफी ज्यादा मायने रखता है। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी भी है कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा जागरूकता बढ़ी है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति। एक्चुअली ये अक्रॉस एज ग्रुप्स ही हुआ है, तो मैं आपको दोनों के रीजंस अलग अलग हैं, बट ये अक्रॉस एज ग्रुप्स अवेयरनेस बढ़ी है। जो स्पेसिफिकली जो यंग हेल्दी लोग हैं, मान लीजिए 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, उसमें बहुत लोग ऐसे होते थे जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते नहीं थे पहले, बिकॉज उन्हें लगता था कि हमें क्या होने वाला है, हम तो यंग है, हमें ना हार्ट प्रॉब्लम होगी ना हमें कैंसर होगा। तो बहुत ऐसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते नहीं थे। लेकिन ऐसे लोगों में अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज कोविड को लेके वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, बिकॉज वो घर से बाहर निकलते हैं, वो काम के लिए जाते हैं। तो ऐसे में उनका कोविड को लेके ससेप्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए उनकी अवेयरनेस बढ़ गई और वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करें या फिर आप बात करें ऐसे ऐसे लोगों की जिनको कोई बीमारियां हैं, वो पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे, लेकिन उनमें एक और ज्यादा डर आ गया है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, बिकॉज कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो या चाहे मोर्टेलिटी रेट हो, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है सीनियर सिटीजन को या फिर उन लोगों को जिनको कोई बीमारी है। तो ऐसे में दोनों सेगमेंट्स में ही असर आया है। हम देख रहे हैं दोनों सेगमेंट्स का हुई अवेयरनेस बढ़ी है और उनमें अर्जेंसी बढ़ी है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की। एक कॉमन ट्रेंड में दोबारा बोलना चाहूंगा, एक कॉमन ट्रेंड जो दोनों सेगमेंट्स में से निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा सम इंश्योर्ड लें। जो पहले ट्रेडिशनली 3 लाख 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी, अब लोग वो छोड़ के ज्यादा हाई कवर वाली पॉलिसीज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज है कि जो एक्सपेंस हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन का वो काफी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा कवर होना बहुत जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो एक बेसिक स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान हमें लगता था, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे, 5 लाख लगता था। ठीक है, एक बेसिक स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान काफी है, उस पर आप टॉपअप से बढ़ा दीजिए या कोई अगर स्पेशल प्लान राइडर या स्टैंड अलोन के तौर पर लेना है तो कुल मिलाकर 20 से 25 लाख आपके लिए प्लान सफिशिएंट माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से समय ने करवट बदली है, 1 करोड़ तक के प्लान तो मौजूद है ही, इनफैक्ट लोग ले भी रहे हैं। ज्यादातर जो यंग पॉपुलेशन है 1 करोड़ के हेल्थ प्लान की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है इस पूरे खतरे को देखते हुए। शंकर बाली जी से बात करते हैं, विडाल हेल्थ से हमारे साथ हैं। शंकर जी, एक बात ये बताइए, हमने जैसे ही कोविड की शुरुआत हुई, कई जो इंश्योरेंस कंपनियां थी उन्होंने कोरोना स्पेसिफिक हेल्थ प्लान्स लाने शुरू कर दिए। जब IRDAI ने खुद निर्देश दिया पिछले साल जुलाई में कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी को कोरोना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी लानी पड़ेगी, और उसका नतीजा ये रहा कि कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जैसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी 3.5, 6.5, 9.5 महीने की हमारे सामने अब उपलब्ध हैं। क्या एक रिस्पॉन्स रहा है ऐसी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का पिछले, अगर इस पूरे इस टाइम फ्रेम में अगर हम देखें और समझें तो? मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था IRDAI की तरफ से, सरकार की तरफ से। इससे पहले ऑफ कोर्स अमित जो कह रहे थे वो सही है, लोग बाग इतना शायद बीमार ना पड़ने की कॉन्फिडेंस में इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसीज की पेनिट्रेशन बहुत कम है, स्पेशली अर्बन सेक्टर में। लेकिन एक और भी बात थी कि इंश्योरेंस पॉलिसी को समझना और उसको डिसाइफर करना इतना आसान नहीं था कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में क्या कॉम्प्लिकेशंस उनको हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा कारण ये भी था पॉलिसी पेनिट्रेशन ना होने का, कि पॉलिसीज बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो IRDAI ने एक्चुअली एक इनिशिएटिव लास्ट ईयर लिया था, जो एक आप बेसिक स्टैंडर्ड प्लान की बात कर रही थी, वो उन्होंने सब इंश्योरर्स को इंसिस्ट किया था कि सबके पास एक बेसिक प्लान होना चाहिए जिसमें बेसिक कवर होना चाहिए। सो दैट मेरे ख्याल से वो सबसे पहला इनिशिएटिव था। दूसरा, हमने ये जो कोरोना कवच की आपने बात करी, ये एक बहुत ही ऑफ कोर्स टाइमली था, क्योंकि कोरोना के दहशत फैल रही थी, जिससे उसका टेकअप अच्छा हुआ। लेकिन अमित को शायद ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा, पर हमने अपने सिस्टम में जो डेटा देखा, हमने ये देखा कि कोरोना की पॉलिसीज जुलाई अगस्त से उठी और अक्टूबर नवंबर के बाद फिर उनका पीक खत्म हो गया, वो ड्रॉप ऑफ हो गई क्योंकि उस वक्त केसेस कम हो गए थे। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि जो नॉन कोरोना पॉलिसीज थी रिटेल सेक्टर में जो बिकती थी, इंडिविजुअल पॉलिसीज,
वो भी इस दौरान करीब करीब 50-60% उनकी नंबर ऑफ पॉलिसी सेल की वो बढ़ी है। तो मेरे लिहाज से सबसे बड़ा चीज़ ये हुई है कि अवेयरनेस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, और लोगों को ये ट्राई करने का मौका मिला। जैसे काफ़ी साल पहले शैम्पूज़ की पेनिट्रेशन बढ़ी थी सैशे के साथ। मेरे हिसाब से ये कोरोना पॉलिसी एक एग्जाम्पल है कि आप अगर छोटा टाइम पीरियड जैसे 3-6-9 महीने और छोटी वैल्यू और एक टारगेटेड एलिमेंट के लिए ये थी फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंश्योरर्स को मेरा ख्याल है ज़रूर मोटिवेशन होगा, जिससे पेनिट्रेशन बहुत बढ़ेगा। ये हमने देखा है, और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ही खुश हैं। हमारी क्लेम्स के बारे में भी शुरू में हमने देखा कि थोड़े कंफ्यूजन थे, क्या चीज़ इंक्लूडेड है कोरोना के क्लेम में, क्या चीज़ नहीं है, पर वो सब सेटल हो गया। सारे इंश्योरर्स ने बहुत अच्छे से ये पॉलिसीज को, जिनको भी रिडेम्पशन की साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि क्लेम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कोरोना को लेते हुए, कोविड क्लेम। थोड़ी सी आपकी बात से ही बात निकालकर मैं पहले ये कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पर अमित से भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत, इंश्योरेंस में हमने देखा काफ़ी इनोवेशन पिछले 1 साल में खासतौर पर हुए हैं लोगों में और ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए, जैसा शंकर ने बताया कि जो उनकी तरफ से कुछ रिसर्च और सर्वे किए गए हैं कि जब पिछले साल हमने बीच में अक्टूबर तक के टाइम में 2-3 महीने के टाइम में जब एक बहुत बड़ा सर्ज देखा था, मतलब मैक्सिमम मेरे ख्याल से 98,000 हाईएस्ट पिछले साल आंकड़े पहुंचे थे, इस बार तो 1 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। तब लोगों ने कोरोना कवच और रक्षक जैसी पॉलिसीज लेना शुरू किया था, लेकिन बाकी जो हेल्थ पॉलिसीज है वो भी काफी ज्यादा उनमें अच्छी बढ़ोतरी थी। अभी की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, कोरोना कवच, कोरोना रक्षक जैसी पॉलिसीज में लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी अपनी हेल्थ पॉलिसीज है वही काफी है और उसी को पर्याप्त करें, उसी को बढ़ाएं? बिल्कुल, देखिए जो कोरोना कवच पॉलिसी जब लॉन्च हुई थी, जुलाई 15 को लॉन्च हुआ था ये, सॉरी जून 15 लास्ट ईयर ये लॉन्च हुई थी पॉलिसी। ये कोरोना कवच को लॉन्च करने का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास आ सके, क्योंकि कोरोना किसी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अमीर को करेगा या गरीब को करेगा, वो सबको इम्पैक्ट करता है। ऐसे में IRDAI ने सबसे पहले ये किया, जब जैसे ही कोरोना आया था इंडिया में मार्च एंड और अप्रैल के आसपास लास्ट ईयर, उन्होंने बोला कि कोरोना हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करा जाएगा। तो कोई भी ऐसा कस्टमर, कोई भी ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोरोना कवर्ड है। इसके बाद एक चीज और जो सामने आई कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं हमारे यहाँ पे, उनके लिए एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना थोड़ा सा मुश्किल था। स्पेसिफिकली अगर आप देखें कोरोना काल में, जब लास्ट ईयर जब हम सब घर पे थे, लॉकडाउन था, तब और ज्यादा मुश्किल हो गया था, बिकॉज जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जिनकी मंथली इनकम सफर हुई थी कोरोना की वजह से, उनके लिए एक बेसिक हेल्थ कवर जो कि मान लीजिए 700-800 1000 रुपये महीना अगर फैमिली के लिए आता है, वो भी पैसा निकाल पाना मुश्किल था। ऐसे में IRDAI ने ये बोला कि एक और सस्ता अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके आते हैं, जो कि उन कस्टमर के लिए है जो कि एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली कोरोना कवच का रेट था 200-300 रुपये महीना, तो ये ऑलमोस्ट 1/5 था कंपेयर टू ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो ये उस कस्टमर के लिए है प्रिडोमिनेटली जो एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो इनफैक्ट हमने अभी ये देखा है पिछले 3-4 महीने में, जब वो पुरानी पॉलिसीज खत्म हुई है या उनका 6 महीने या 9 महीने या 3 महीने का टाइम पूरा हुआ है, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि आए हैं और उन्होंने माइग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मूव कर गए हैं। एंड अगेन ये IRDAI ने ये बहुत क्लियरली सारी इंश्योरेंस कंपनी को ये निर्देश दिए थे कि कस्टमर को ऑप्शन देना है माइग्रेट करने का टू अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो ऐसे में हमें ये समझ आया कि जो एक कस्टमर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अफोर्ड कर सकता है, जो 1000-1200 रुपये महीना अफोर्ड कर सकता है, वो अफोर्ड कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले रहे हैं, जो कि कोरोना ही नहीं हर चीज कवर करते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज हो। लेकिन जिनको अफोर्डेबिलिटी का इशू है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अफोर्डेबिलिटी का इशू है अभी, वो लोग एक कोरोना कवच या कोरोना रक्षक प्लान लेते हैं,
ताकि एटलीस्ट उनकी इमीडिएट नीड सॉल्व हो जाती है। एंड जब भी उनका अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो माइग्रेट करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो एक बात समझ में आती है अमित आपके जवाब से, और जैसा शंकर जी ने भी बताया है कि कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी, स्टैंडर्ड बेसिक हेल्थ जो पॉलिसी लाने का मकसद ये था कि कम प्रीमियम पर आप कोरोना स्पेसिफिक इलाज मिल पाए। जो बहुत ही ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए ये अच्छी पॉलिसी हो सकती है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, सितंबर तक आप इसको रिन्यू भी करा सकते हैं, ऐसा IRDAI ने बोला है। लेकिन बेहतर रहेगा कि आप अपने लिए एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, क्योंकि डर सिर्फ कोरोना का नहीं है बल्कि बाकी और भी बीमारियों का है, जो कि आगे जाकर एक लाइफ लॉन्ग आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का एक पोर्टफोलियो बनाने में कारगर साबित होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद कोविड के क्लेम से जुड़े हुए आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अमित से भी बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। कोविड की इस दूसरी लहर में आपको रहना है पूरी तरह तैयार, और खास तौर पर इंश्योरेंस के मोर्चे पर अपने आप को रखना है एकदम फिट। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, अमित छाबड़ा पॉलिसी बाजार से और विडाल हेल्थ से शंकर बाली। शंकर, आपसे समझना हम चाहते हैं कि पिछले एक साल में अगर हम समझें तो कोविड से जुड़े हुए जो क्लेम हैं उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कुछ अगर आप हमें फिगर्स दे पाएं तो ये बढ़ोतरी कितनी है, और ख़ास तौर पर कोविड क्लेम को लेकर कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनके लिए जानना समझना ज़रूरी है कि क्लेम की जो प्रक्रिया है वो कितनी आसान बनी है लोगों के लिए, कुछ दिक्कतें पेश तो नहीं आती, या सबसे ज़्यादा कोविड क्लेम जो लेने वाले लोग हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो स्वाति, पहली बात तो सबको ये बता दें कि कोविड क्लेम आपको क्लेम करना बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे दूसरी पॉलिसी के क्लेम्स आप नॉन कोविड पॉलिसी के क्लेम्स आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे तो रिएम्बर्समेंट के तरीके से, मतलब आपने पहले खर्चा किया और आपने वो क्लेम के जो आपके बिल्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपने अपने इंश्योरेंस कंपनी के लिए TPA जैसे हम लोग के पास आप भेज दें, हम उसके क्लेम प्रोसेस करके आपको पैसे रिएम्बर्स करा देते हैं। या आप कैशलेस आप जैसा लेते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाइए, अपना विडाल हेल्थ का या जो भी आपके इंश्योरर हैं TPA हैं उनका कार्ड आप उनको दिखाइए और आप कैशलेस आप एडमिट हो जाइए, और पूरा का पूरा खर्चा लिमिट के हिसाब से आपको इंश्योरर डायरेक्टली हॉस्पिटल को देता है, आपको कुछ पे नहीं करना। सो कोविड का क्लेम का प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसमें किसी किस्म के लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और तुरंत जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को करवाना चाहिए। पिछले साल भर में ऑफ कोर्स जैसे कोविड की पॉलिसीज बढ़ी हैं और नॉन कोविड पॉलिसीज भी, जैसे लार्ज कॉर्पोरेट्स या बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को इंश्योर करती हैं, उनमें कोविड के क्लेम्स काफ़ी बड़े हैं। एक बात तो ये है कि हमने देखा कि एक हमारे उसमें एक चीज़ होती है लेंथ ऑफ स्टे, कि कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उसकी लेंथ ऑफ स्टे कितने दिन का है, तो उसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखा। कोविड पेशेंट्स के लेंथ ऑफ स्टे ज़रूर नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट से थोड़ा ज़्यादा था, करीब 10-15% समझिए एक्स्ट्रा रहना पड़ रहा था। पर पिछली वेव में एटलीस्ट ये बहुत सारे हमारे पेशेंट्स को घर पे आइसोलेट वो कर पाए और मेडिकेशन कर पाए, तो ये एक अच्छी चीज़ हमने देखी। सो एवरेज हमारा लेंथ ऑफ स्टे कोई बहुत ज़्यादा नहीं हमें दिखा, लेकिन कोविड की खर्च ज़्यादा होता है। कोविड के पेशेंट को जिस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है, या आसपास जो उनको सर्व कर रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं, उनको किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, उसकी वजह से कोविड का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ। नॉर्मल क्लेम से हमने देखा करीब दुगना एवरेज क्लेम्स वैल्यू था कोविड का। और भी ये भी एक रीज़न है कि जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को जाके एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले लेनी चाहिए।
पर इसलिए इट्स बहुत ही अच्छा विन विन सिचुएशन है सबके लिए, सबको पॉलिसी में इंक्लूड होना चाहिए। और जैसा आपने पूछा, कोविड क्लेम प्रोसेस बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिल्कुल। चलिए, ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से कोविड पॉलिसी लेना या हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी आसान हुआ है, वैसे अब कोविड क्लेम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई है। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमित, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही लोग समझना चाहते हैं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। और जैसा एक ट्रेंड के जरिए हमें मालूम चलता है कि पहले लोग हेल्थ इंश्योरेंस जैसे किसी प्रोडक्ट को बाद में तवज्जो देते थे, पहले निवेश या पैसे कहाँ पर डालने हैं वहाँ पर ज़्यादा सोच लगाते थे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, इस पर ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं। तो क्या एक पर्टिकुलर फिगर है? जैसे आपने बोला कि 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस भी लोग ले रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस वाकई किसके लिए है, ये समझना भी ज़रूरी है। और किसको 50 लाख का लेना चाहिए या किसको 25 लाख का लेना चाहिए, क्या इसकी एक कैटेगराइजेशन की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर मैं एक बारी के लिए अफोर्डेबिलिटी को साइड करता हूँ कि आप कितने पैसे खर्चना चाहते हैं, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास सम इंश्योर्ड हो उतना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके पास उतनी प्रोटेक्शन है कल को अगर कुछ होता है तो। अब आते हैं कि कौन कितना खर्चना चाहता है। बहुत इसमें भी देखिए, आज तक हमें हमेशा ये सिखाया गया है, भी एजेंट हैं जिनसे हम बात करी तो वो सब एक जनरल कहते हैं कि 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले लीजिए, आपके परिवार के लिए बहुत है। अब अगर यही मैं आपको बोलूं कि 5 लाख में अगर आप मान लीजिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जितने का भी आपको मिल रहा है, उसमें आपको रफली 20 से 25% एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आपको अगर 1 करोड़ बन जाता है 5 लाख का, मतलब आपको 95 लाख और मिलेगा और आपका सम इंश्योर्ड 20 टाइम्स हो जाता है। तो एक ये ऐसी डील बन जाती है, एक ऐसा सवाल बन जाता है जो बहुत, इसका बहुत आसान जवाब है कि सबको ये 1 करोड़ का कवर लेना चाहेंगे। तो आइडियल यही है कि आप मैक्सिमाइज करें और आप 1 करोड़ का कवर खरीदें। लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, एट टाइम्स अफोर्डेबिलिटी कंसर्न होते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आप 1000-2000 रुपए भी बचाना चाहते हैं क्योंकि आजकल फाइनेंशियली सिचुएशन टाइट है बहुत लोगों की। ऐसे में जो मिनिमम रिकमेंडेड सम इंश्योर्ड है वो है कि आप कम से कम 10 लाख रुपए पर पर्सन लीजिए आपकी पॉलिसी में। तो मान लीजिए अगर आपके परिवार में 2 लोग हैं, आप और आपकी वाइफ, तो आपको कम से कम 20 लाख का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली अगर आप एक टियर 1 सिटी तो में 20 लाख जैसे कि का दिल्ली, एक बॉम्बे, हम सिचुएशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो 20 लाख तक का सम इंश्योर्ड आप कह रहे हैं कि एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो 10-10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का पॉलिसी, और जैसे जैसे फैमिली में मेंबर जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे 5 लाख के हिसाब से उसको बढ़ाते चले जाएं। शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे या हमारे दर्शक में से किसी को भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जैसे हम कोई सामान लेने भी जाते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सही तरीके से कैसे लें? देखिए स्वाति, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले एक पॉलिसी ज़रूर लीजिए। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। सब लोगों को पॉलिसी लेनी चाहिए और तो एक बार आपने डिसाइड किया तो ऑफ कोर्स जैसा अमित ने कहा, सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि कितना सम इंश्योर्ड होना चाहिए। आप अपने खर्चे के हिसाब से या अपने कवरेज के हिसाब से आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं। कुछ और कंडीशंस आपको देखनी चाहिए, जैसे क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं। कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के कुछ क्लॉजेस होते हैं कि आप कोई भी डिजीज कुछ महीने तक आप नहीं उसके बारे में उसका क्लेम आप डाल सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं और आपको स्टडी करनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, आपको क्या एक्सक्लूजन कितनी है, रूम रेंट कितना होता है, वो देखना चाहिए कि पर डे कितना खर्च, कितना एक्सपेंसिव कमरा आप ले सकते हैं हॉस्पिटल में। जनरली इस तरह की कुछ टर्म्स एंड जी।
तो ये कुछ बातें हैं जो समझना आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ज़रूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अगर इसमें ऐड करूं कि किसी कंपनी का क्लेम सेटल करने का रेशो कितना है, जितना वो ज़्यादा रहेगा, जितना परसेंटेज उसका ज़्यादा रहेगा, जितना रेशो उसका ज़्यादा रहेगा, उतना आपके लिए आसान है चुनना एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत शुक्रिया शंकर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, और साथ ही साथ अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।